नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए आज हम लोग एक छोटा सा सेशन करने वाले हैं। क्या है सेशन में? तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2021-22 की जो वैकेंसी है उसी के संदर्भ में। तो आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी का जो सिलेबस है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सिलेबस हिंदी में। ठीक है, तो जो भूगोल का सिलेबस है आज हम लोग भूगोल के सिलेबस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोई भी जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है कोई भी कमीशन तो उसके लिए कुछ सिलेबस होता है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें सबसे पहले आपको सिलेबस अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। आधा से ज़्यादा आपका तैयारी सिलेबस से ही पता चल जाता है कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो किस लेवल का होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आरपीएससी जो स्कूल व्याख्याता है, इसमें जो भूगोल का जो पेपर है पेपर 2, ठीक है, पेपर 1 है जो कि जनरल है और पेपर 2 जो कि भूगोल है। तो आज हम लोग उसकी बात करने वाले हैं। तो इसमें 3 लेवल के होते हैं, 3 स्तर के भूगोल में है। तो सबसे पहला जो लेवल है वो है उच्च माध्यमिक स्तर यानी हायर मिडिल लेवल। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को ज्योग्राफी में देखना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर स्ट्रक्चर, रॉक, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, प्लेट टेक्टोनिक, विंड, ठीक है, रिवर वाटर और ग्लेशियर। अब ग्लेशियर का जो फंक्शन है, जो रिवर का फंक्शन है, इनको पढ़ना है। इससे जो इरोजनल फीचर्स होते हैं, डिपोजिशनल फीचर यानी निक्षेप से बने स्थलाकृति या पर्दन से बनी स्थलाकृति, इन सारी चीज़ों को देखना है। देन हम बात करें एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन, देन इंसोलेशन सूर्यताप, हीट बजट, ठीक है। उसके बाद आता है विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश, क्लाइमेटिक रीजन, ठीक है। हम बात करते हैं फिर महासागरों के उच्चावचों की विशेषताएं यानी रिलीफ ऑफ द ओशन, देन सैलिनिटी लवणता, टाइड ज्वार भाटा, महासागरीय धारें, ओशन करंट, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। देन आता है भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी। इसमें सबसे पहला उसका लोकेशन है, स्थिति, भूआकृतिक प्रदेश है, जलवायु है, वनस्पति है, मृदा है, जनसंख्या में क्या पढ़ना है तो जनसंख्या का वितरण है, घनत्व है और वृद्धि है। ये आपको भारत के भूगोल में पढ़ना है। देन हम आते हैं आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आपदा प्रबंधन में आपको पहला तो ड्राउट फ्लड बाढ़, देन ड्राउट सूखा, एवलांच भूस्खलन, प्रमुख फसलें, खनिज, लोहा इस्पात उद्योग आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, देन पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है। फिर आता है सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आपको पढ़ना है। ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या है तो ह्यूमन ज्योग्राफी का जो डिफिनेशन है वो इसका जो क्षेत्र है, विषय क्षेत्र यानी स्कोप, सिद्धांत यानी थ्योरी। फिर आता है इस सिद्धांत में प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी, देन क्वाटरनरी एक्टिविटीज जो होता है उन सारी चीज़ों को पढ़ना है। परिवहन, संचार एवं व्यापार यानी ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, ये आपको पढ़ना है। फिर आता है विश्व जनसंख्या वितरण का घनत्व, तो इसमें पढ़ना है, वर्ल्ड का ग्रोथ पढ़ना है, मानव विकास का संकल्पना यानी ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ना है। कार्टोग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, मापक यानी स्केल, प्रक्षेप दैट मीन्स प्रोजेक्शन, स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी यानी जीआईएस, जीपीएस, मेन मीडियन, देन फिर आता है मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन और कोरिलेशन सहसंबंध, ये आपको उच्च माध्यमिक स्तर में पढ़ना है। हम बात करें स्नातक स्तर की तो इसमें देखते हैं स्नातक स्तर में हम लोग भौतिक भूगोल देखेंगे, उसमें भूसंतुलन यानी आइसोस्टेसी, देन हम लोग देखेंगे भूसंचलन मास मूवमेंट, तापमान विलोमता यानी टेम्परेचर इन्वर्जन, वायु दाब पेटियाँ यानी
प्रेशर बेल्ट, ठीक है, पवन परिसंचरण, हवाएं, विश्व जलवायु, यानी आपको वर्ल्ड का जो जलवायु वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, जो कॉपेन और थॉर्नक्वेट का है, उसको पढ़ना है। देन हम देखेंगे महासागरीय निक्षेप, जिसमें प्रवाल भित्ति है का निर्माण और एटॉल को आपको पढ़ना है, ठीक है। आता है मानव भूगोल। मानव भूगोल में आपको पढ़ना है मानव भूगोल में आपको पढ़ना है मानव भूगोल में आधुनिक स्कूल, यानी मानव भूगोल में आधुनिक स्कूल विचार, जैसे निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। देन प्रवास के कारण, ठीक है, और प्रकार, माइग्रेशन का टाइप्स और कॉज, ठीक है। विश्व की प्रमुख प्रजातियों का विवरण, बहुत सारी प्रजातियां हैं, उसको पढ़ना है आपको, जो वर्ल्ड का है। देन आता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम लोग प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्स, देन उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। विश्व में कृषि प्रदेश, वर्ल्ड का एग्रीकल्चरल रीजन, विश्व के औद्योगिक प्रदेश, इंडस्ट्रियल रीजन, ठीक है, ये आपको पढ़ना है आर्थिक भूगोल में। अब विचारक में किसको किसको पढ़ना है, तो सबसे पहले भूगोल की परिभाषा को आपको पढ़ना है, उसका नेचर, स्कोप देखना है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव देखना है। देन आपको ग्रीक एवं रोमन भूगोलवेत्ताओं का योगदान देखना है, आपको पढ़ना है, जिसमें हम्बोल्ट, रीटर, रेटजेल, हार्टसन, हटिंगटन, ब्लास और कॉल सावर के कार्य हैं, जो कि हम अपने इसी चैनल में आपको ज्योग्राफिकल थॉट का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें सारे को कवर किया गया है, तो वहाँ से आप इसे कवर कर सकते हैं। फिर आता है राजस्थान का भूगोल। इसमें भूआकृतिक प्रदेश यानी राजस्थान का, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल, इरिगेशन, फिर मुख्य फसलें, मेन जो फसल है, प्रमुख खनिज, प्रमुख उद्योग, यानी कि जो राजस्थान का प्रमुख उद्योग है उसको पढ़ना है। राजस्थान की जनसंख्या पढ़ना है, वहाँ का वितरण यानी पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, और मरुस्थलीकरण यानी डेजर्टिफिकेशन को आपको भी पढ़ना है। कृषि जलवायु प्रदेश आपको राजस्थान का पढ़ना है। अब आते हैं स्नातकोत्तर स्तर की, ठीक है, तो इसमें हम लोगों को स्नातकोत्तर स्तर में पढ़ना है सबसे पहले भूगोल में विचारक, यानी जो द्वैतवाद का विचार है, व्यवहारवाद का विचार है, और भूगोल में जो नवीन प्रवृत्तियां हैं, रिसेंट में जो ट्रेंड चला है भूगोल में, उसको पढ़ना है। फिर भारत में भूगोल का विकास यानी जो डेवलपमेंट हुआ है ज्योग्राफी का इंडिया में, उसको पढ़ना है। फिर आता है भूआकृतिक विज्ञान में जो मूलभूत संकल्पनाएं हैं, उसको पढ़ना है, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ढाल विश्लेषण, स्लोप एनालिसिस, भूआकृतिक मानचित्र का प्रयोग या उपयोग आपको पढ़ना है। पर्यावरणीय भूआकृतिक विज्ञान, ये आपको पढ़ना है। आर्थिक भूगोल में औद्योगिक स्थापना के सिद्धांत, जो वेबर का न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत है। उसके बाद भारत के आर्थिक प्रदेश यानी इकोनॉमिक रीजन ऑफ द इंडिया, ठीक है। अगर हम नगरीय अर्बन ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल में नगरों की उत्पत्ति एवं विकास, यानी एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न टाइम पीरियड में जो सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ है, उसको पढ़ना है। नगर नियोजन का आमलैंड सिद्धांत, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। नगर प्रभाव क्षेत्र। कृषि भूगोल में वॉन थेनन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत पढ़ना है आपको। भूगोल में हरित क्रांति, उसको पढ़ना है। भारत में कृषि वानिकी का महत्व एवं उपयोग, ये पढ़ना है। अब भूगोल जो जनसंख्या भूगोल है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, इसमें आपको जनसंख्या सिद्धांत जो माल्थस का है और अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत पढ़ना है। भारत सरकार की जनसंख्या नीति, पॉपुलेशन पॉलिसी को भी आपको पढ़ना है। देन आता है राजनीतिक भूगोल में, तो राजनीतिक भूगोल में आपको राजनीतिक भूगोल का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, फिर मैकिंडर का जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ना है। राजनीतिक भूगोल में जो क्षेत्र एकरूपता का सिद्धांत है, जो BS जोन्स द्वारा दिया गया है, उसको पढ़ना है। और सीमांत यानी फ्रंटियर, सीमा यानी बाउंड्री, और बफर स्टेट, ये आपको पढ़ना है। तो हम लोग का ये था
आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड तीनों लेवल का सिलेबस। आई होप कि आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस सिलेबस को हम अपने जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम चैनल पर इस सिलेबस को डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इससे जो भी इम्पोर्टेंट क्लासेस होंगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। अभी फ़िलहाल आपको राजनीतिक भूगोल यानी पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आपको यूनिफाइड फील्ड थ्योरी जो बीएस जोन्स का है उसका भी लेक्चर आपको देखने को मिलेगा आपको 1 या 2 दिन के अंदर। देन आपको फ्रंटियर और जो बाउंड्री है और बफर स्टेट है यानी पॉलिटिकल ज्योग्राफी आपको अभी शुरुआत हम लोग करेंगे, ठीक है। हम लोग मैकिन्डर और हार्टलैंड और रिमलैंड को हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कवर कर लीजिएगा। बाकी इससे में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे प्रश्न आते हैं वो टॉपिक आपको करवाया जाएगा, ठीक है। तो यही था आज का सेशन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।